बा। अरे मोर बटोरी। कटोरी नहीं बिटोरी भैया। भैया ए बटोरी भैया बटोरा ना सारे छितराई दे। छिटला दो नमक छाट के। ए बटोरी भैया हाँ, तोहार का नाम बा? बटोरी। अच्छा ए बटोरी तोहरे पापा का नाम बा? पापा के नाम हमरे वकील हाई कोर्ट के ना है, हमारे बाबू का नाम है। ए कैसे मेहराज बोलत यारे? बहुत मार खाबा भैया। भैया देख ले का। हाँ ललका वाला दे दे। तोहरे भैया 20 जूता मारा बा एक बार। घर खरीद ले ना तो का हम मारा। ओकरे पहले हम पेल सर का भैया सकी। हमारे पापा का नाम वकील बा। वकील माता जी का नाम? माता के अम्मा के नाम अम्मा के नाम फुदकाना है। फुदकाना। और हमारे की भैया वो का नाम पदैया है। का? पदैया। पदैया? हाँ हमसे 4 जने है ही बस। करे तो नहान वेस्ट इंडीज कितना हुआ? यही रामगढ़ में रही था। अच्छा रामगढ़। हाँ प्रयागराज। चला ठीक है बटोरी तू लाइन में लगा। जब तो नंबर आई हम तो जरूर बुलाओ। ए भैया घरवा हम कदे आ दिए। करे मंगती ने है कहा थे? बहुत मार खाबा। अच्छा साहब कैसे यहाँ ठीक है? अबे ये नमक छाट के। हम तोहरे नमक से भी आगे भोसड़ी के। ओए माजारी नमक छाट के। हेलो लल्लू हाँ। चाय भेज देता हूँ। इधर हमको चाय नहीं चाहिए नमक छाट के। हम लोग मुनादी करते हैं नमक छाट के। तो 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए दो। 30 लाख दो 30 लाख दो कम है। धुराना जी नमक छाट के। ये सब धुराना नहीं खुराना करती है। इधर आओ। साइन करो। इधर करो नमक छाट। इधर करो। इधर करो। इधर करो। अरे साहब कितना करवाओगे? जितने का हो सकता है नमक छाट के। अरे मैं साइन की बात मैं कर भी रहा हूँ। साइन की बात कर रहा हूँ नमक छाट के। इधर करो नमक छाट के। इधर करो। इधर करो। अब कहाँ करूँ? अब हमारे मुहिम का। अरे मैं साइन की बात कर रहा हूँ। लो नमक चाट के। पैसा हार्ड कर दोगे नमक चाट के या कोर्ट में समझोगे नमक चाट के? नहीं नहीं साहब ये 10 लाख रुपए पकड़िए, बाकी का मैं कोर्ट में आ रहा हूँ। तो ठीक है गणेश खुराना में चलती है नमक चाट के। ठीक है आप चलिए। इसमें थाने और कोर्ट का नंबर है नमक चाट के। अगर कोई दिक्कत देती है तो फोन करने का नमक चाट के। ठीक है चलिए आप। का बताई भैया। अरे हमरे मम्मी की तबीयत खराब रही, हम अपने मायके गए रहे। हमरे देवर गोविंदा हमका बुलाए के लेके चला आया हमरे मायके से। अपने दोस्त के साथ घूमे चला गए, लेकिन हम का देखती है हमरे कमरा में चाचा के बैठा है। ठीक है अगर आके हमरे कमरे में चाचा बैठा है तो ये घरे के बड़ी पतो हुए हमारा हक तो बनबे करत था। आशीर्वाद ले ली चाचा से, फिर जाई चाचा खातिर पानी ले आई, पानी दे दी, पहले आशीर्वाद ले ली। चाचा
चाचा खुश रहो, सदा सुहागन रहो, अखंड सौभाग्यवती भव। क्यों बहू? हेलो ये बताओ, अचानक तुम मेरे पास? चाचा मैं आपसे कुछ कहना चाहती। मुझसे कुछ कहना चाहती हो? हाँ जो भी कहना है बोल सकती हो। कहो, सुनिए हमारी क्या कहना चाहती हो? अरे कहाँ सासू माँ मेरी चाचा बताओ, कहाँ सासू माँ मेरी चाचा बताओ, कहाँ सासू माँ मेरी अरे चाचा बताओ, ननद गरिमा से चाचा मुझसे मिलाओ, ननद गरिमा से चाचा मुझसे मिलाओ। काफी दिन बाद मैं आ रही मायके से, काफी दिन बाद मैं आ रही मायके से, अरे दशा घर की मेरी चाचा बताओ, दशा घर की मेरी चाचा बताओ। चाचा ना ही हमारी ननद गरिमा दिखाई दे रही है और ना ही सासू माँ दिखाई दे रही है, सभी लोग कहाँ चले गए चाचा? बहू गोमती, तुम घर का समाचार जानना चाहती हो? हाँ तो सुनो, तुम तो अपने मायके चली गई। हाँ चाचा। तेरे मायके चले जाने के बाद इस घर में बहुत बड़ा अनर्थ हो चुका है। क्या अनर्थ हुआ चाचा? अनर्थ ये हुआ है कि तुम्हारा पति जो ज्ञान चंदवा नहीं है, और तुम्हारे ससुर यानी अपने बाप को काट करके जेल में चला गया है। और सुन, हाँ चाचा। तेरा देवर जो गुलबुआ नहीं है, तो अपनी चाची यानी मेरी पत्नी की हत्या करके घर से भाग गया। रही बात तेरी सासू, तेरे देवर और तेरी ननद के, ये सब पुलिस के भय से घर को छोड़ करके भाग गए। चाचा हमरे इतना ही विश्वास पड़त बाटे, तुम चिंता ना कर, ऐसे हो कह सकत है। ऐसा हो चुका है और तू रो नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो होना था वो हो चुका है। अभी मैं हूं ना, ए गोमती, हाँ चाचा। अगर तू बोल तो मैं तुझसे एक बात बोलूं। कहा चाचा? कहा चाहता? सुन हमारी बात। अरे बहू गोमती उजड़े घर को सजाओ, मुझको सौहर किसी दिल तुझे डाले का जन्म, किसी दिल तुझे डाले का जन्म, और करके गले से
ए, हमरा नाम बाबू गणेश राय खुराना है। हमारी जुबा से निकली हुई बोली और हमारे बंदूक से निकली हुई गोली कभी खाली नहीं जाती है। अगर तुम आसमान की ऊंचाइयों तक जाना चाहती है, रातों रात अपनी लाइफ, अपने जीवन को बनाना चाहती है, तो आजा मेरी बाहों में, मेरे सीने से लग जाओ। मैं तुझे ऐसी दुनिया दिखाऊंगा जिसको देख करके तुम आश्चर्यचकित हो जाओ। चाचा, अगर ये घरे में कोनो बूढ़ पुरनिया केहू के घरे में आए, अगर बिटिया बेचलन चलत बा, पतोहू बेचलन चलत बा, तो का अच्छा रास्ता बतावत है चाचा। लेकिन हम नहीं जानते इतना बड़ा कमीना हराम चला जाया ही ऐसे अने उतारब चप्पल, अब भाई 5-6 चप्पल मारम नदी गाड़ू हो। तेरे इस शब्द का मैं कैसा जवाब देने जा रहा हूँ तो भी क्या समझेगी? आज मेरे हाथों से तू नहीं बचेगी। कुंटल लकड़ी चाहे गंगा घाटे जाए वाला है। अब मेरे घर में ही आकर के मेरी भाभी की इज्जत लूटना चाहता है। इतनी बड़ी गंदी हरकत साले भाई डाले साला गाली ना दे बे, अंडे से बाहर नहीं हुआ। साला वाला ना बोला, मार तारा जूता 20 जूता मारा साला। जब साले पिछोट अंडे से बाहर नहीं हुआ, चोट मारना शुरू कर दिया। क्यों रे, क्या करे ये बता। कहता है कि मेरा घर, मेरे घर में आकर के कौन तेरा घर? यही मेरा घर है। कैसा तेरा घर? ये तेरा घर नहीं है। मेरा घर नहीं तेरे घर को, तेरी संपत्ति को मैं नीलामी में खरीद चुका हूँ। आज से इस घर में तेरा कुछ भी नहीं रह गया है। अच्छा, और तुम दोनों को मैं इतना समय देता हूँ कि अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सके मेरी नजरों से दूर चला जाओ। ऐसे कैसे चला जाऊं यहाँ से? ये घर आपका हो गया है, क्या प्रमाण है आपके पास? है कोई प्रूफ? बहुत इंटेलिजेंट है तू। क्या पागल समझ? मेरे पास सारे प्रमाण और सबूत है, देखना चाहता है तो बिल्कुल दिखावा। देख इसे, ला इधर दे। निकल जा यहाँ से, इसके पहले कि हम कसाई बन जाए। तुम दोनों को टुकड़े टुकड़े काट के फेंके। चला जा मेरी नजरों से। और आज के बाद इस घर की तरफ मुड़ के नहीं देखना। ठीक है चाचा, एक बात सुन लो, चिल्लाओ नहीं, जा रहा हूँ इस वक्त, चला जाऊंगा यहाँ से। लेकिन आपसे कह के जा रहा हूँ चाचा, एक दिन समय आने पे अपने घर जरूर आऊंगा और घर ले करके रहूंगा। साला कल का छोकरा मेरे सामने मुझसे अकड़ के चला गया। भाग भाग, जितनी दूर तुझको भागना है, तेरी मौत बन के आ रहा हूं।
आज तुझको इस दुनिया से टुकड़े टुकड़े काट के फेंकना दिया तो मेरा नाम बापू गणेश हो। साथियों, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कौन आदमी हमारे बीच में कैसे आ गया? मैं कोई और नहीं, मैं ज्ञानचंद हूं। ज्ञानचंद, वो ज्ञानचंद जिसने अपने बाप का खून नहीं किया था और जेल गया था सिर्फ अपनी मां को बचाने के लिए। मेरी मां को पुलिस वाले मार रहे थे। अगर मैं ये कबूल न करता कि मैंने अपने बाप को मार दिया है तो ये पुलिस वाला मेरी मां को जान से मार देता। 7 साल की सजा हुई, 7 साल की। कैसे काटा है, कैसे बिताया है वो मैं जानता हूं। 7 साल के बाद जब घर आया तो क्या देखता हूं, मेरे घर में ताला लगा हुआ है। घर की गुड़की हो गई। गांव वालों ने बताया कि पुलिस वाले तेरी मां बहन को मारकर घर से निकाल दिया। ना तो गोविंदा का पता है, न तेरी पत्नी का पता है, न तेरी बहन का पता है, न तेरी मां का पता है। बहुत तकलीफ हुआ उस वक्त। सारा गांव छान मारा, एक एक चप्पा चप्पा छान मारा, पूरा इलाका हेरा, लेकिन मेरी मां बहन मेरे भाई का कोई पता नहीं चला। बस एक रास्ता दिखाई दिया मुझे, या तो मर जाऊंगा, अगर बचा रहा तो कुछ काम करके दिखाऊंगा। चल दिया सीधा चंबल की ओर। अब बनकर लौट कर आया बेकसूर सिंह। मैं जानता था कि मेरा अंजाम बुरा होगा। डकैत बनना आसान नहीं, मार दिया जाऊंगा, लेकिन शायद मालिक को मंजूर रहा कि मैं जिंदा वापस आया। डाकू बेकसूर सिंह बनकर, एक पावर एक ताकत लेकर, और इसका बात की कसम खाई कि जिस दिन, जब तक मैं अपने बाप के कातिल को इस दुनिया से मिटा नहीं दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। जिस दिन ये बात साबित हो गई मेरे बाप को मारने वाला कौन है, मां कसम ऐसी मौत मारूंगा, साले को ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा, ना तो जमीन नसीब होगी ना ही आसमान। कुत्ते की मौत मरेगा जैसे एक्सीडेंट में कुत्ता मरता है। मां कसम दौड़ा के गोली मारूंगा, इतनी गोली मारूंगा साले के भेजे में, इतनी गोली मारूंगा, इतनी गोली मारूंगा कि देखने वाला ये कहेगा कि साले का सर है कि मधुमक्खी का छत्ता है। मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है। ये पूरा भवानी का सारा सन्नाटा पड़ा रहा। अरे हम कहाँ रहते थे? इजलों की बस्ती में साले रहते थे। हाँ, मेरे बाप को मारा गया, किसी ने आवाज नहीं उठाया। घर में ताला लगाया, मेरी माँ बहन घर से बेघर हो गई, किसी ने आवाज नहीं उठाई। अबे आज हमारे साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ होगा, कौन बचाने आएगा? आज ये ज्ञानचंद ने बंदूक उठाया है। आज के बाद एक अच्छा काम करके मरूंगा, लेकिन याद रखना भवानीगढ़ वालों, तुम्हारे घर में खुशियां नहीं मनाई जाएंगी। मेरी बहन, मेरी माँ तड़प रही है, किसी की माँ बहन खुश नहीं रहेगी। आतंक होगा, आतंक। डाकू बेकसूर का आतंक होगा। कारे शेरा सरदार जी, कहा खबर लाया है? खबर बहुत पक्की लाया हूँ सरदार जी। क्या लाया है बोल? अभी चौराहे और गांव में गया था। गांव और चौराहे पर यही देखा, बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े बैनर लगवाए गए हैं। काहे कबे? और उस बैनर पोस्टर में आपकी फोटो भी छपवाई गई। क्या बात करता? यही नहीं सरदार जी, मेरी फोटो? जी सरदार जी। बड़ी अच्छी खबर सुने कि हमारी फोटो लगी है। आगे बोल। फोटो जैसे ही नीचे बड़े ही मोटे हेड राइटिंग में लिखा हुआ है कि डाकू बेकसूर सिंह को जो कोई जिंदा या मुर्दा पकड़ेगा, पकड़ने वाले व्यक्ति को सरकार की तरफ से पूरे 50,000 इनाम दिया जाए। बस सिर्फ 50,000? जी सरदार जी। डाकू बेकसूर को पकड़ने के लिए 50,000 इनाम रखा है।
क्या मोल लगाया है रे शासन ने। लेकिन एक बात बताए तुम्हें, किसी प्रशासन या शासन में इतनी ताकत नहीं, कोई कानून की ऐसी जंजीर नहीं बनी जो डाकू बेकसूर के लिए वहां तक पहुंच सकी। जब तक मैं अपने बाप के कातिल को उस दुनिया से मिटा नहीं दूंगा तब तक मेरी मौत नहीं आएगी। कोई नहीं पकड़ सकता मुझे। ए सरदार जी, एक बात ये बता, तेरे पास कितने असर हैं इस वक्त? अब बहन तो हमारे हाथ में कि बाकी सब गुफा में रखे ही। है बम पुलिस है। बम पुलिस को साथ में लेकर चलता है। यस। रागवानी बन गया। इसमें बम पुलिस डाल कर रखा है। यस। ठीक है, बम कहाँ है? बम है। पुलिस कहाँ है? पुलिस अंदर है। दिया नहीं, दोनों भर के लिए आई यहाँ हम। सिर्फ इसको कहा करो बम वाली गोली। बम बम। हाँ, बम वाली गोली, बंदूक बंदूक। हाँ। आओ यहाँ चलते हैं, सबसे पहले माँ भवानी के दर्शन करते हैं, उसके बाद क्या करना है तुमको हम बताएंगे सारा। जी सरदार जी। मास्टर इंसान को हालत के साथ लड़ना चाहिए कि नहीं बे? जी जी। समय कितना भी नाजुक हो ये जमाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता है। और महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता। हैरान हो गए होंगे, यही सोचते होंगे ये कौन से साहब है, किस थाने के हैं और यहाँ कैसे आ गए। तो साथियों, मैं कोई और नहीं बल्कि वही रायबरेली गांव भवानी घर का रहने वाला गंगाराम का दूसरा बेटा गुलाब चंद हूँ। उस दिन हरामजादी चाची को मारने के बाद अपना घर गांव छोड़ करके भाग गया। इतनी दूर भाग गया कि मैं लौट करके दोबारा वापस नहीं आया। आज मुझे 7 साल हो गए घर से आए। मैं दर बदर की ठोकरें खाने लगा, मेरा खर्च नहीं चल रहा था। मैं सोचा कि मैं एक पढ़ा लिखा शिक्षित, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। एक रोड के किनारे बैठा था, अचानक एक गाड़ी आई और उस गाड़ी में बैठे जिनका नाम कमिश्नर अरुण सिंह था। कहीं जाने के लिए मुझसे दर पता पूछने लगे। मैं बताने में मायूस हो गया, मेरे आंख से आंसू गिर गया। साहब बोलने लगे कि बेटा क्या बात है, काहे के लिए रो रहा है। मैंने अपनी सारी कहानी को बताया कि सर मैं एक पढ़ा लिखा, लेकिन आज मजबूरी, आज हालात ऐसे हैं कि मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। बोले कि तू नौकरी करना चाहता है। मैं बोला कि हाँ सर, अगर ऐसी बात है इधर आ, चल मेरे गाड़ी में बैठ। मैं उनकी बात मानकर उनके गाड़ी में बैठ गया, उनके साथ उनके घर गया। घर जाने के बाद क्या देख रहा हूं कि सिर्फ 2 प्राणी, मैडम जी और साहब। उनके पास कोई औलाद नहीं थे। कहने लगे कि बेटा देख, आज से सारी रियासत, सारा कारोबार आज के बाद तू ही देखेगा, तू ही मेरा बेटा, तू ही मेरा सब कुछ है। मैं बोला कि सर कोई बात नहीं, ऐसी बात है, ठीक है। कमिश्नर साहब किसी केस में जा रहे थे और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ, उसी एक्सीडेंट में कमिश्नर साहब की मौत हो गई। मैडम जी अकेली हो गई, रो रो करके मुझसे कहने लगी कि बेटा देख, तेरा ही सहारा है, अब मेरा घर छोड़ करके कभी मत जाना।
मैं उनकी बात मान करके उनके साथ उनके घर रहने लगा। मैडम जी जा करके बड़े साहब से बोली कि मेरे पास एक लड़का है जो कि पढ़ा लिखा है, नौकरी करना चाहता है, तो मुझे बुलाया गया। मैं गया, मेरी ट्रेनिंग हुई, मेरा इंटरव्यू हुआ, मैं पास हो गया। आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर बन गया। पुलिस इंस्पेक्टर बन गया, लेकिन यही सोच रहा हूँ रात दिन, यही मुझे चिंता खाए जा रही है कि अगर आज मैं अपने परिवार में होता, अपने घर में होता, तो मेरे बाबूजी, मेरे भैया ज्ञानचंद अगर मुझे वर्दी के भेष में देखते तो कितना खुश हो जाते। ओए ओए बरसई लागे नो ओए, बरसई लागे नो ओए। साथियों, मेरी ड्यूटी नवीनगढ़ थाने में लगी है और उस इलाके में जब से ड्यूटी लगी है, सिर्फ लोगों के जुबान पे, लोगों को दिल दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है। वो कौन सा नाम है? डाकू बेकसूर। डाकू बेकसूर का तहलका मचा हुआ है, हाहाकार मचा करके रख दिया है। यहाँ तक कि ऊपर से आदेश भी है, ऊपर से आदेश है, अगर आम आदमी पकड़ता है, अगर डाकू बेकसूर को पकड़ के किसी ने अगर कानून के हवाले कर देता है जिंदा है मुर्दा, उसे इनाम दिया जाएगा। अगर पुलिस डिपार्टमेंट का कोई भी अफसर पकड़ता है तो उसका ओहदा बढ़ा दिया जाएगा। तो मैं भी इतना सोच करके नवीनगढ़ थाने में आया हूं कि जब तक डाकू बेकसूर का खात्मा नहीं कर दूंगा, उसे जेल की कोठरी में नहीं बंद करूंगा, तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। और मैं ये भी सोचता हूं, मेरे भैया ज्ञानचंद पता नहीं जेल से छूट करके आए कि नहीं आए। मेरा भाई गोविंदा, मेरी बहन गरिमा यही सोचती होगी कि भैया गुलाबचंद मुझसे कह करके गए कि जब तक मैं लौट करके नहीं आऊंगा तब तक कमरे से बाहर मत निकलना, और मैं लौट करके भाई बहन के पास नहीं गया। वो लोग क्या सोचते होंगे, मेरी बूढ़ी माँ अपनी जिंदगी कैसी बिताती होगी। एक न एक दिन जरूर जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले चल रहा हूं नवीनगढ़ थाने में और देखता हूं, और वर्दी पहनते समय इतना कसम खाया कि इंसाफ का पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा। मुजरिम हो चाहे मेरा भाई, उसे गिरफ्तार करूंगा। फर्ज के अलावा कोई नात रिश्ता कुछ नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। फर्ज हमें निभाना है और कानून का साथ देना है। चलता हूं नवीनगढ़ थाने में। भैया का बा माई? मेरे शरीर में बहुत तेज पी रहा है, इतना तेज ठंडी दई के बुखार आवता है बिटिया। अच्छा ओढ़ ले दवाई ले आए बिटिया। कहूँ ठीक बाटे, तू ही घर में बैठा, हम चाहती दवाई ले। हमरे पास बैठे के मौका नहीं बा। भगवान की कृपा से हम अपने बिटिया के बियाह फाने, परसों हमरे यहाँ बारात आए, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती है। चलते ही धीरे धीरे कुछ घरे काम करते। भाभी माँ, मुन्ना हमसे चला नहीं जा रहा है, बहुत तेज प्यास लगी है। भाभी माँ, हाँ यह जंगल का मामला है, यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ से कुछ दूर पर बस्ती दिखाई दे रही है, घबराओ नहीं, मेरे साथ चलो भाभी माँ। वहाँ पे मैं तुम्हें पानी पिला दूंगा और खाना भी खिला दूंगा। हम न जा पाओ मुन्ना, चल नहीं पाओ, हिम्मत नहीं पड़त बचा के। अगर हिम्मत नहीं पड़ रही भाभी माँ
आप बैठ जाओ, मैं बस्ती में जा रहा हूँ आपके खाने के लिए और रोटी लेकर पानी लेकर के आऊँगा। ठीक है। बैठ जाओ, यहीं पे रहना, कहीं जाना मत भाभी, मैं बहुत जल्द आऊँगा। ओह, ये तो मेरी बहू गोमतिया है। ये मेरे भय से यहाँ छिप करके बैठी है। अभी इसकी खबर लेता हूँ। अरे ओ गोमती बहू, अरे ओ गोमती बहू, देखो तो कौन आया है। चाचा, पहचान गई मुझको? मैं घर छोड़कर जंगल तक चली आई, लेकिन आप जंगल तक पीछा करते चले आए। आज भी मेरी वही चाहत, आज भी मेरी वही हसरत, और आज भी मेरा वही ख्वाहिश है। क्या तू हमरे सीने से लग जा, और अगर तुम ये सोचती हो कि तुम इस गांव से, इस शहर से मेरे हाथों से भाग जाएगी, तो तू कहीं नहीं जा पाएगी। चाचा, तेरे अगल बगल आगे पीछे चारों तरफ मेरे आदमी फैले हुए हैं। तू मेरे चंगुल से बच के नहीं जाएगी। चाचा, अब भी ठीक है कि आजा, आजा हमरे सीने से लग जा। हम तेरी सारी गरीबी और सारी परेशानियों को दूर कर दूंगा। चाचा, हम इसका भाव न करब। बताए वही दिन अनत होगा कि फालतू काम नहीं, अब फालतू बात न बोला, समझ तक ना ही ना कर। बता दे बोलत रहे तब तक का मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। उस दिन तो मैंने तुझे छोड़ दिया था, मौका दे दिया था कि तुम समझ और सोच करके फैसला करेगी, लेकिन आज भी तो उसी तरह से बात कर रही है। तो आज मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, आज तुझे इसकी सजा मिलेगी, और ऐसी सजा तुझको दूंगा कि तू इस गांव को नहीं देख पाएगी। चाचा, ऐसे न कहा। ये पूरा गांव तुझको देखेगा, लेकिन तू आज के बाद किसी को नहीं देख पाएगी, क्योंकि जिस जवानी पे तुम इतना खमंड और इतना इतरा रही है, आज मैं तेरी दोनों आंखों में पॉइजन डाल दूंगा। जहर डाल करके तुझे दोनों आंखों की आंधी बना दूंगा। तुझे अंधी बनना है या मेरी दुल्हन बनना है? नहीं मानेगी मेरी बात, नहीं मानेगी। साली मेरी बात का इनकार कर गई। मैंने इसकी दोनों आंखों में जहर डाल दिया है, और ये साली जाकर के कहीं कोई खाई में गिर करके मर जाएगी। साले मेरी बात
ससुर जहाँ पहुंची बहराइन पर ही का खा देवे तई कौन चीज तोरे देहे लागत कि नहीं लगे आधा किलो काजू बादाम डारत रही अब पहुंची बहराइन पर ही क्या करेगा सारा नमक चाट के? हम तो तोहरे नमक सुबी आई गए ना कहूँ नवीन के थाने में आएंगे जब से आए नमक चाटत है नौ सर नमक चाट के हमारा बहुत टाठी ने नमक चाट के। पहले मेरी बात सुनो वो नहीं यार तुम्हारे वजह से मैं भी बोलने लगूंगा कब आइएगा सही ये